चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करा चुकी हूँ, 13 आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर मुझे दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करवाऊंगी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में? सबसे पहले ए और बी पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2017 को बिना किसी डीड के इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी और पार्टनरशिप में इन्होंने 5 लाख एंड 3 लाख की क्या लगा दी? कैपिटल लगा दी। ए ने कैपिटल लगा दी कितनी? 5 लाख और बी ने कितनी लगा दी? 3 लाख। बेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल के पिछले बैलेंसेस गिवन है तो हम कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बिजनेस अभी स्टार्ट किया और कैपिटल लगा रहे हैं तो उसमें हम ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी आप अगर लाइन ध्यान से पढ़े लिखा हुआ है दे इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने लगाई है और कैपिटल, तो अभी बिजनेस में कैपिटल आ रही है तो क्या आएगा? बैंक वर्ड आएगा। तो अगर यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने अकाउंट नहीं बनाना, हमने जर्नल बनानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि 5 लाख और 3 लाख की कैपिटल गिवन है। 31 अक्टूबर को क्या किया? ए ने लोन दे दिया फर्म को। ध्यान से पढ़िए, ए एडवांस ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू दी फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट। ए ने फर्म को क्या दे दिया? 2 लाख रुपीस का लोन दे दिया, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं किया इंटरेस्ट रेट के लिए, क्योंकि डीड नहीं है तो इंटरेस्ट रेट फिक्स ही नहीं करी। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जो हम प्रॉफिट, जो भी लोन होता है, जो भी पार्टनर फर्म को क्या देता है? लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को। अगर डीड में मेंशन कर दिया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वही देंगे, अदरवाइज कितना देंगे? 6%। इस चीज को बेटा गांठ बांध लो अच्छे से। ये एमसीक्यू में भी बनता है कि अगर डीड में टर्म्स ना हो इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर तो हम कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं? 6%, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। याद है आपको मैंने कहा था कि पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट, मैनेजर का कमीशन, रेंट, ये सब चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, पे करनी ही करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। इसके पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है प्रॉफिट हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन 430 गिवन है और आपको क्या करना है? एंट्रीज पास करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फॉर ए एंड बी। मतलब आपको पहले तो एंट्रीज करनी है, पीएनएल प्रिपरेशन तो बनाना नहीं है, हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। सबसे पहले पहली लाइन में क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए और बी ने कैपिटल लगाई है। बिजनेस में पैसा आ रहा है, जब कोई चीज बिजनेस में आएगी तो हम क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट। किसने पैसा डाला है बिजनेस में? ए एंड बी। हम साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी क्यों ना बना लें, क्योंकि हमें पता है कैपिटल अकाउंट तो काहे का है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हम साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। कितनी कैपिटल डाली है इन्होंने? 5 लाख एंड 3 लाख। टोटल कितनी कैपिटल डाल दी बेटा? 8 लाख रुपीस की। अब साथ साथ हम कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, आप नीचे बनाना, ठीक है, क्योंकि मेरे को जनरल पास करनी है इसलिए मैं वहां जगह छोड़ रही हूँ। हमारे पास कौन कौन पार्टनर्स हैं? ए बी, ए एंड बी। ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन लिखते हैं, पर यहाँ ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैंक, क्योंकि उन्होंने बिजनेस अभी स्टार्टअप किया और उसमें पैसा डाला है। अगर पिछले बैलेंसेस होते कैपिटल के तो हम ब्रॉट डाउन लिखते हैं, बट यहाँ डाले हैं तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? लोन पे इंटरेस्ट। अब आपको बहुत अच्छे से पता, मैंने कहा था लोन पे इंटरेस्ट जो होता है वो कौन से अकाउंट में जाता है? पीएनएल अकाउंट में जाता है ना। तो पहले लाइन इसमें गिवन है ए ने फर्म को लोन दिया 2 लाख रुपीस का, फर्म के पास फिर से पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से पैसा आया बैंक के पास? फर्म के पास ए से। क्यों? क्योंकि ए से क्या लिया फर्म ने? लोन लिया। लोन फर्म के लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ये एंट्रीज रन करने का तरीका बता रही हूँ। पहले पैसा आया कैपिटल के थ्रू, फिर पैसा आया लोन के थ्रू। कितना पैसा आया लोन से? 2 लाख रुपीस का। ये हमने लोन भी डाल दिया। अब लोन पे क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है फर्म के लिए खर्चे, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। खर्चे क्या होते हैं हमारे? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। प्लस वन का कंसेप्ट है ना हमारा, हमारे पर्सनल रियल नॉमिनल में से नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए खर्चे है, पहले हम ड्यू कर देंगे इसको। किसको देना है लोन पे इंटरेस्ट? ए को। तो 2 एस लोन अकाउंट। अब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर लोन कितने का है? 2 लाख का। 2 लाख पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं था, इसलिए हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 6%। बेटा सिर्फ और सिर्फ लोन के लिए हम ये करते हैं कि अगर डीड में टर्म नहीं है तो 6% इंटरेस्ट देंगे, देना ही पड़ेगा, ये हमें चार्ज नहीं है क्योंकि अब अगर क्योंकि लोन अक्टूबर में दिया तो क्या पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा? नो, हमें कितने महीनों का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को? अगर अक्टूबर में लोन ले लिया तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स बने बेटा? 5 मंथ्स। तो यहाँ पर हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे? 5 मंथ्स का। तो यहाँ फर्म ए को 2 लाख के लोन पर
जो इंटरेस्ट देगी 6% देगी और कितने मंथ्स का देगी 5 मंथ्स का। तो ये हमारा निकल आएगा 5000 रुपीज। क्लियर होगी बात बेटा। तो अब यहाँ हमारा इंटरेस्ट निकला है। अब हम इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमने दिया है 5000 रुपीज। अब ये तो हमने ड्यू की एंट्री करी है। मैंने कहा था ना जितनी भी एडजस्टमेंट होती है जो पीएनएल में जाती है, जो एप्रोप्रिएशन होती है, हर किसी की डबल एंट्री होती है। तो ये तो हमने पीएनएल में डाल दिया, सॉरी इंटरेस्ट हमने ड्यू कर लिया। अब हम चार्ज करेंगे। हम इंटरेस्ट कहाँ डालते हैं? पीएनएल अकाउंट में डालते हैं। इंटरेस्ट कहाँ डालते हैं बेटा? पीएनएल अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कहाँ आता है इंटरेस्ट, अगर याद हो तो हम रफली एक पे आपको दिखाती हूँ। जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं? इंटरेस्ट और लोन चार्ज करते हैं। तो लोन पे इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है? पीएनएल की डेबिट में। तो पीएनएल क्या हो जाएगा? डेबिट। 2 किस नाम से आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। कितना परसेंट इंटरेस्ट निकाला हमने? कितने रुपए का इंटरेस्ट निकाला हमने? 5000 का। ये हमने ड्यू कर दिया और फिर हमने चार्ज कर दिया। ठीक हो गई बात बेटा। पीएनएल में चार्ज कर दिया हमने। 2 एंट्रीज पास कर दी इसकी। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमारे पास और क्या गिवन है? अब लास्ट हमारा जो पॉइंट रह गया है, हम पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाते हैं बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना। तो अगर मान लीजिए आपने पीएनएल अकाउंट बनाया और उसके बाद आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपने कल वाली वीडियोस देखी हो तो मैंने उसमें जनरल सिखाई थी। हम पहले क्या करते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यहाँ प्रॉफिट कैसे आएगा? जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में कितने गिवन है आप चेक कीजिए। क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन है हमें 4,30,000। लास्ट पैराग्राफ में देखो देखा था प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 रुपीस 4,30,000। तो प्रॉफिट हमारे थे 430। उसमें से अगर मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया होता उसमें से मैंने क्या चार्ज किया? लोन पे इंटरेस्ट दिया। कितना? 5000। जब पीएनएल बनाएंगे हम प्रॉफिट लिखेंगे, उसमें से लोन पे इंटरेस्ट देंगे, तो कितना प्रॉफिट रह जाएगा? 4,25,000। इस प्रॉफिट को कहाँ ले जाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे किया था हमने। तो ये कहाँ पर आया? क्रेडिट साइड में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि ये प्रॉफिट हमने पीएनएल अकाउंट से उठाकर कहाँ डाला? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया और डेबिट में क्या आ जाएगा? पीएनएल अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट उठाकर डाला है। क्योंकि जब हम ये एंट्री पास करते हैं पीएनएल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पीएनएल के नाम से डालेंगे 425। तो इसके थ्रू हमें ये एंट्री पास आउट कर दी। इसके लिए बेटा पहले एक क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का जरूर करना। मैंने कल वाली वीडियोस में भेजा भी था, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपने क्या करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की आइटम देनी है, पर हमारे पास ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। नहीं तो हमारे हर एक एडजस्टमेंट की डबल एंट्री पास करते हैं। एक बार ड्यू की, एक बार ट्रांसफर की, एक बार ड्यू की, एक बार ट्रांसफर की। अब हमारे पास क्योंकि और कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा ये प्रॉफिट जो है किसमें बढ़ जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। तो फिर से इसकी एंट्री पास करते हैं। कहां पर आएगा प्रॉफिट? कहां डिवाइड होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। तो अब की बार एंट्री में क्या करेंगे? हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। अब की बार जब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे उसमें क्या करेंगे बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि प्रॉफिट कहां बढ़ रहा है? एप्रोप्रिएशन की डेबिट में। किसमें बढ़ेगा? एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है जो हम बांटने लग रहे हैं पार्टनर्स के बीच में? पूरा का पूरा 4,25,000। तो 4,25,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है ही नहीं, क्योंकि डी है। तो कैसे बढ़ जाएगा? इक्वल बढ़ जाएगा। जब इसको हम इक्वल बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा हमारा 2,12,500, 2,12,500। क्लियर होगी बात बेटा? तो अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर इसने हमें बोला कैपिटल अकाउंट बनाने को। हमने सबसे पहले क्या डाल दी? कैपिटल अकाउंट में कैपिटल डाल दी। इसके बाद मैंने क्या कहा था? कैपिटल अकाउंट में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो चीजें डालते हैं वो सारी यहाँ डालते हैं। अगर एप्रोप्रिएशन को देखो तो हमने एप्रोप्रिएशन में सिर्फ क्या डाला है? प्रॉफिट बांटा और कुछ नहीं डाला, क्योंकि ना सैलरी है पार्टनर की, ना कमीशन है, ना ही पार्टनर का कोई इंटरेस्ट और कैपिटल है। तो जो भी यहाँ प्रॉफिट हमने बांटा होगा उसकी एंट्री हमने ये पास की है ना। हमने अकाउंट नहीं बनाया, हमने सीधा एंट्री की है। आप डायरेक्ट करना सीखें, क्योंकि पेपर में अगर एंट्री आएगी तो हम अकाउंट बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हमने डायरेक्ट एंट्री की है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में यहाँ से कहाँ जाती बेटा? क्रेडिट साइड में। बताया था जो भी चीज डेबिट में वो कहाँ चली जाएगी? क्रेडिट में। अब जो प्रॉफिट को बांटेंगे तो किस अकाउंट के नाम से बांटेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। जब प्रॉफिट बांटेंगे तो यहाँ कितना बढ़ेगा? 425 को ये बांटेंगे तो 2,12,500, 2,12,500। क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग है? नहीं है, होती तो हम यहाँ पुट ऑन कर देते। एप्रोप्रिएशन में कोई और आइटम हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम वो भी डाल देते। अब बस इसको क्या कर देना आपने?
बैलेंस कर देना, टू बैलेंस कैरेड डाउन। यहाँ का टोटल आ जाएगा 7,12,500 और यहाँ का टोटल आ जाएगा 5,12,500। आपने इस बैलेंस को यहाँ पर लिख देना है क्योंकि डिडक्ट करने के लिए कोई आइटम है नहीं, ये हमारा कैपिटल का बैलेंस होगा। इक्वल हो जाएंगी दोनों साइड, दैट्स इट। अब इसके अंदर क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, लोन अकाउंट भी बनाना है। बेटा बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने जर्नल किया उसी की हेल्प से हम लोन अकाउंट भी बना सकते हैं। आपको बस एंट्रीज में चेक करना है लोन वर्ड कहाँ कहाँ है। एक बार ये रहा लोन वर्ड, एक बार ये रहा लोन वर्ड। तो हमने क्या करना है, जब लोन अकाउंट बनाना है तो पहले क्रेडिट साइड पे, आप बुक में देखेंगे क्रेडिट साइड में लोन अकाउंट का है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में 2 लाख रुपए किसके नाम से आएंगे, बाय बैंक, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर लोन वर्ड कहाँ है, क्रेडिट में है फिर से, तो क्रेडिट साइड में किस नाम से आएगा आपकी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से 5,000 आ जाएंगे। बाकी का जो भी अब टोटल हो जाएगा 2,05,000 वो कैरेट डाउन में